हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इथेरियम के बारे में, क्योंकि इथेरियम के नेक्स्ट हार्ड फोर्क के अंदर जो जुलाई के अंदर आ रहा है एक नया इथेरियम इंप्रूवमेंट प्रपोजल EIP 1559 इसका इंट्रोडक्शन होने वाला है, जिसके कारण इथेरियम के प्राइस के अंदर काफ़ी इंपैक्ट आ सकते हैं। और करंटली अगर आप इथेरियम का फी स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बनी हुई है जहाँ पर गैस फी बहुत हाई रहती है। तो उसी को एक तरह से थोड़ा सॉर्टेड करने के लिए ये प्रपोजल यहाँ पर आ रहा है। और कुछ चीज़ें इस प्रपोजल के अंदर ऐसी हैं जो इथेरियम के प्राइस के लिए भी पॉजिटिवली यहाँ पर वर्कआउट कर सकती है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं EIP 1559 एग्जैक्टली है क्या। तो EIP 1559 का आइडिया प्रपोज किया गया था साल 2019 के अंदर वितालिक बुटेरिन और एरिक कॉनर के द्वारा, जहां पर उन्होंने इथेरियम की एग्जिस्टिंग गैस फी जो विद टाइम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे नई DApps लॉन्च हो रही है, वहीं पर उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि जब तक यहाँ पर इथेरियम 2.0 नहीं आता है तब तक हमको कोई फिक्स चाहिए होगा, जिसके कारण गैस फी को कुछ हद तक यहाँ पर कंट्रोल करा जाए। तो इसी कारण से इन्होंने 2019 के अंदर EIP 1559 जो है इसको प्रपोज किया। और साल 2019 से ही डेवलपर्स इस प्रपोजल के ऊपर काम कर रहे हैं, इसको डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, और फाइनली अब इसको बना के अब उन्होंने शिप कर दिया है, जिसको अब पास भी कर दिया गया है कम्युनिटी के द्वारा। और इस प्रपोजल को इथेरियम के नेक्स्ट लंदन हार्ड फोर्क के अंदर जो जुलाई मंथ के अंदर आने वाला है उसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि EIP 1559 के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो इस चेंज को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इथेरियम की करंट फी मॉडल या मैकेनिज्म के बारे में, जहां पर नॉर्मली अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो आप उसके लिए एक गैस फी पे करते हैं, और जब आप वो गैस फी पे करते हैं तो यहाँ पर जो माइनर्स होते हैं वो यहाँ पर ये सारे के सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर लोग कर रहे हैं उनको यहाँ पर वो देख सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन किस ट्रांजैक्शन में कितनी ज़्यादा गैस फी है उसके अकॉर्डिंग वो पिक कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा गैस फी होगी उसको एक तरह से वो पिक करते हैं। तो करंट जो मैकेनिज्म है इसको एक तरह से आप ऑक्शन फी मॉडल भी बोल सकते हो, जहां पर जो जितनी ज़्यादा हाई गैस फी पे करेगा उसका ट्रांजैक्शन उतनी जल्दी यहां पर प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी करंट मेथड के कारण इथेरियम की गैस फी जो है वो एट टाइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जहां पर नॉर्मल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो काफ़ी टाइम तक अटक जाते हैं, और अगर आपको अर्जेंट में कोई ट्रांजैक्शन करना है तो वहां पर गैस फी इतनी ज़्यादा होती है कि आपके लिए वो वायबल होता नहीं है, सेंसिबल होता नहीं है। तो उसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल, आप एक यूज़र हैं, आपको नॉर्मल अपना एक ट्रांजैक्शन करना, आपको इथेरियम कहीं पर सेंड करने हैं। अब उसके लिए आप मेटामास्क के ऊपर जाते हो, आपको ऑप्शन मिल जाता है स्लो, एवरेज, फास्ट, एंड इसी के अकॉर्डिंग आप पिक कर लेते हो कौन सी आपको यहाँ पर एक तरह से गैस फी के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन करना है। आपने यहाँ पर ट्रांजैक्शन अपना कर दिया। अब उसी टाइम पे, एग्जैक्ट सेम टाइम पे, एक नया DeFi टोकन लॉन्च हो जाता है, लेट्स कॉल इट पोटैटो कॉइन। अब ये पोटैटो कॉइन जो है, ये नया टोकन लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारे नए लोग आ गए जिनको भाई ये ट्रांजैक्शन फटाफट करना है और इस टोकन को फटाफट यहाँ पर बाय करना है। अब अपने ट्रांजैक्शन को फटाफट प्रोसेस करवाने के लिए, ताकि उस टोकन को वो फटाफट बाय कर पाएँ, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर हायर गैस फी जो है उसका बिड करेंगे, मतलब वो हायर गैस फी यहाँ पर डालेंगे ताकि बाकी लोगों से पहले इनके ट्रांजैक्शन यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो जाएं। तो जब ये चीज़ करेंगे, ये हाई गैस फी यहाँ पर पे करेंगे, तो नेटवर्क की जो गैस फी वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। और माइनस, क्योंकि देख सकते हैं उनको सारे के सारे ट्रांजैक्शन डिस्प्ले होते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन में कितनी गैस फी पे हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो पिक कर सकते हैं कि अच्छा कौन सा ट्रांजैक्शन ऐसा है जो मेरे को ज़्यादा हाई गैस फी दे रहा है। अब जैसे वो देखेंगे यहाँ पर मेरे को ये जो नए बंदे आए हैं इस टोकन को खरीदने के लिए ज़्यादा गैस फी दे रहे हैं, तो वो उसको यहाँ पर ब्लॉक के अंदर प्रोसेस कर लेंगे। और जो नॉर्मल इंसान है जिसने एक स्टैंडर्ड फी पे करी है, वो यहाँ पर फिर थोड़ा सा उसका जो ट्रांजैक्शन है वो डिलेड हो जाएगा। जब गैस फी डाउन आएगी तब मे बी उसका ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगा। तो इथेरियम के अंदर ये करंट ऑक्शन फी मॉडल है जो अभी चल रहा है, जिसके कारण अगर आप देखोगे फरवरी मंथ के अंदर अलोन माइनर्स ने अर्निंग करी थी अराउंड $1.3 बिलियन की, और इसमें से 50% जो था वो सिर्फ गैस फी के कारण आया है। जो लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन करने के लिए गैस फी पे कर रहे हैं, सिर्फ 50% अर्निंग उसमें से। सो यू कैन इमेजिन किस लेवल के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। और इसलिए इतना ज़्यादा हमको इथेरियम के अंदर एट टाइम्स कंजेशन भी देखने को मिलता है, जहाँ पर गैस फी एट टाइम्स $100-200 तक पहुँच जाती है। ट्रांजैक्शन आपको करना है $10 का, लेकिन गैस फी उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए वो है $100-200। तो इसी रीज़न के कारण है, और इसी खामी को देखते हुए यहाँ पर EIP 1559 जो है उसका इंट्रोडक्शन किया गया। अब नेक्स्ट हम उसमें बात करेंगे कि यहाँ पर EIP 1559 के अंदर करंट जो मेथड है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग उसमें क्या चीज़ डिफरेंट है। तो EIP 1559 के अंदर पहला मेजर चेंज ये है कि इथेरियम के करंट जो ब्लॉक साइज है उसकी मैक्स कैश लिमिट है 12.5 मिलियन, लेकिन EIP 1559 के बाद ये ब्लॉक की जो मैक्स कैश लिमिट है ये डबल हो जाएगी 12.5 मिलियन से 25 मिलियन। तो इन बेसिक टर्म्स यहाँ पर जो ब्लॉक साइज है ये डबल हो जाएगा, जिसके कारण ज़्यादा ट्रांजैक्शंस एक ब्लॉक के अंदर प्रोसेस यहाँ पर हो पाएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो EIP 1559 के अंदर आने वाला है वो फी स्ट्रक्चर को लेके आने वाला है, जहां पर EIP 1559 के अकॉर्डिंग अगर आप इथेरियम के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन के लिए एक बेस फी वहां पर चार्ज होगी, जहां पर अभी एग्जिस्टिंग मेथड के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग फी, स्लो, एवरेज, फास्ट, आप ये फी डाल सकते हो। लेकिन EIP 1559 के बाद एक स्टैंडर्ड बेस फी, मिनिमम फी होगी जो सबके लिए सेम होगी। वो लोगों को अपने ट्रांजैक्शन अगर प्रोसेस करने हैं तो उतना ही उनको यहां पर पे करना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जो भी यूजर्स यहां पर ट्रांजैक्शन करते हैं और बेस फी यहां पर पे करते हैं वो कंप्लीटली यहां पर बर्न होगी, जो भी एग्जिस्टिंग मेथड के अकॉर्डिंग माइनर्स को मिलती थी। लेकिन अब EIP 1559 के बाद ये जो बेस फी है ये माइनर्स को नहीं मिलेगी, ये सीधे स्ट्रेट अवे बर्न होगी, जिसके कारण इथेरियम की सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर से भी इथेरियम जो है वो यहां पर रिड्यूस होंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली यहां पर बर्न हो जाएंगे, मार्केट में वापस सेल करने के लिए नहीं आएंगे माइनर्स के द्वारा। और उसी के साथ यहां पर EIP 1559 के अंदर माइनर टिप का भी इंट्रोडक्शन किया जाएगा, जो अभी करंटली इथेरियम के अंदर एग्जिस्टिंग मॉडल है उसी तरह का ऑलमोस्ट ये सेम है, जहां पर अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप बेस फी तो आपको पे करनी पड़ेगी, ये तो मिनिमम फी है जो स्ट्रेट अवे जाके बर्न हो जाएगी। लेकिन अगर आप और उसको फास्ट करवाना चाहते हैं तो आप वहां पर माइनर टिप को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये माइनर टिप जो आप ऐड करेंगे ये यहां पर बर्न नहीं होगी, ये डायरेक्टली यहां पर माइनर के पास जाएगी। तो करंट EIP 1559 के अंदर ये मेजर चेंजेस होने वाले हैं, जहां पर एक तो ब्लॉक साइज जो है ये यहां पर इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण ज्यादा ट्रांजैक्शन यहां पर हो पाएंगे, प्लस यहां पर अब एक नई बेस फी इंट्रोड्यूस होगी जो स्टैंडर्ड यहां पर रहेगी, एंड जिस तरह का कंजेशन है उस अकॉर्डिंग ये थोड़ा ऊपर नीचे भी मूव करेगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और सबसे पॉजिटिव चीज यहां पर यह है कि ये बेस फी जो है ये कंप्लीटली यहां पर बर्न होगी। उसके बाद माइनर टिप का यहां पर इंट्रोडक्शन होगा। अगर आपको थोड़ा फास्ट यहां पर ट्रांजैक्शन करवाना है तो आप यहां पर माइनर टिप दे सकते हैं, जो डायरेक्टली यहां पर माइनर को एक तरह से पे होगी। तो यहां पर नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि EIP 1559 के अंदर बेस फी किस तरह से वर्क करेगी, क्योंकि ये बेस फी भी जो है ये हर ब्लॉक के अकॉर्डिंग चेंज होगी, डिपेंडिंग ऑन नेटवर्क के ऊपर कितना ट्रांजैक्शन और कितना ट्रैफिक यहां पर आ रहा है। तो चलिए यहां पर अब एग्जांपल देखते हैं कि बेस फी वर्क किस तरह से करेगी। तो जैसे यहां पर एक नया ब्लॉक है, इसका फॉर एग्जांपल हम बेस फी मान लेते हैं $1। तो अगर किसी को भी कोई ट्रांजैक्शन करना है तो उनको यहां पर बेस फी ही पे करनी है, वो है यहां पर $1। अब ये बेस फी जो है ये चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन कितना ब्लॉक के ऊपर ट्रैफिक और ट्रांजैक्शन यहां पर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस ब्लॉक की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसका सिर्फ 50% या 50% से कम अगर सिर्फ यहां पर ट्रांजैक्शन आता है, सिर्फ 50% ही कैपेसिटी इस ब्लॉक की यूज होती है, तो यहां पर जो बेस फी है ये ऑटोमेटिकली यहां पर डिक्रीज हो जाएगी अगले ब्लॉक के अंदर। तो यहां पर फॉर एग्जांपल जैसे $1 है तो मैक्सिमम यहां पर चेंज अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी आता है वो 12.5% का ही यहां पर आ सकता है। तो ओवरऑल ये $0.875 यहां पर बन जाएगा अगर यहां पर जो कैपेसिटी है वो 50% से कम रही नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर। सिमिलरली यहां पर आप ये मान लीजिए ये ब्लॉक की जो बेस फी है वो $1 है और यहां पर नॉर्मल बेस फी चल रही है, और एकदम से यहां पर DeFi का एक नया टोकन है पोटैटो टोकन जो यहां पर लॉन्च हो गया, जहां पर नए लोग आए हैं जो यहां पर फटाफट अपने ट्रांजैक्शन को करना चाहते हैं। अब वो यहां पर बेस फी को तो पे कर ही रहे हैं जो बाकी नॉर्मल लोग भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो अपने ट्रांजैक्शन को और फास्ट करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर माइनर टिप भी दे सकते हैं कि भाई थोड़ा सा जल्दी कर दो, तो माइनर टिप वहाँ पर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब उसके कारण बहुत सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पर आ गए, और जब इतने ट्रांजैक्शन यहाँ पर आए और इस ब्लॉक की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर 50% से ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो तब वहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर यहाँ पर जो बेस फी है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो इन अ वे आप इसको मान सकते हो ये यहाँ पर इंक्रीज होके बन जाएगी $1.125। तो इस तरह से ये जो बेस फी है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहेगी। अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यहाँ पर 50% कैपेसिटी से ऊपर के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हर ब्लॉक के अंदर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो बेस फी वो बढ़ती रहेगी। और अगर यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पर ब्लॉक की कैपेसिटी से 50% से कम है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बेस फी जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होती रहेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जो भी यहाँ पर बेस फी आती है वो कंप्लीटली यहाँ पर बर्न होगी। जो अगर यहाँ पर माइनर टिप अलग से लोग पे कर रहे हैं अपने ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करवाने के लिए, ये तो यहाँ पर माइनर्स को मिल जाएगी, लेकिन जो बेस फी है जो हर किसी को ट्रांजैक्शन के लिए पे करना पड़ेगा वो कंप्लीटली यहाँ पर बर्न हो जाएगी और सर्कुलेटिंग सप्लाई से बाहर निकल जाएगी। तो बेसिकली EIP 1559 के अंदर यही चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं, और इसको मोस्टली जितनी भी कम्युनिटी में लोग हैं वो सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बी इट डेवलपर्स बी इट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि उनके लिए इथेरियम पे गैस फी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई, जिसके कारण प्रोजेक्ट्स भी उस तरह से एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए वो भी चाहते हैं कि हाँ गैस फी इथेरियम पे कम हो तो इट विल बी बेटर फॉर एवरीबडी।
लेकिन इस चीज़ से कुछ माइनिंग पूल्स और जो फर्म्स है वो हैप्पी नहीं है। और आप समझ भी सकते हो कि क्यों वो हैप्पी नहीं होंगे, क्योंकि करंट मॉडल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, जब एक नया ब्लॉक जनरेट होता है तो वहाँ पर 2 इथीरियम तो माइनर्स को मिलते ही मिलते हैं, साथ में जितनी भी ट्रांजेक्शन फी होती है, जितनी भी गैस फी होती है, वो सारी की सारी भी उनको यहाँ पर मिलती है, जिसके कारण दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन अगर यहाँ पर EIP 1559 आ जाता है तो नया ब्लॉक जनरेट होने पे 2 इथीरियम तो इनको मिलेंगे ब्लॉक रिवॉर्ड, लेकिन ट्रांजैक्शन फी की जब बात आती है तो यहाँ पर सिर्फ उनको माइनर टिप ही मिलेगी जो यहाँ पर कुछ लोग पे करेंगे। बेस फी जो है, जो हर ट्रांजैक्शन के लिए मिनिमम यहाँ पर चार्ज होगी, वो उनको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, वो कंप्लीटली यहाँ पर जाके बर्न हो जाएगी। तो इसी कारण से माइनर्स के लिए करंट जो यहाँ पर मॉडल है वो काफी बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल है। लेकिन यहाँ पर जब EIP 1559 आ जाएगा तो वहां पर इनका ट्रांजैक्शन फी के अंदर जो एक्स्ट्रा इनकी अर्निंग हो रही थी उसमें कुछ यहाँ पर कमी हो जाएगी। तो इसी कारण से अभी माइनिंग पूल्स के अंदर भी कम्युनिटी थोड़ी सी बटी हुई है, क्योंकि ये जो EIP 1559 है ये लंदन हार्ड फोक के अंदर इंप्लीमेंट होगा, जो जुलाई के अंदर आने वाला है इथीरियम के लिए। तो वहाँ पर जो माइनिंग पूल्स हैं वो यहाँ पर एक तरह से इस हार्ड फोक को एक्सेप्ट करेंगे या डिक्लाइन करेंगे। अभी कम्युनिटी थोड़ी यहाँ पर स्प्लिट है, काफ़ी मेजर अगर आप पूल्स देखोगे तो यहाँ पर वो इस हार्ड फोक को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ वी आर ओके विद इट, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन काफ़ी बड़े पूल्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं कि नहीं, इस प्रपोजल से हम हैप्पी नहीं हैं। तो इसी के कारण काफ़ी पॉसिबिलिटी ये भी हो जाती है कि जब एक्चुअल में डेट आती है लंदन हार्ड फोक की, तो सारे के सारे माइनर्स अगर इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वहाँ पर एक चेन स्प्लिट भी हो सकता है, जैसे बिटकॉइन कैश का हुआ था, जैसे बिटकॉइन कैश बिटकॉइन SV का हुआ था। तो उसी तरह से जब माइनिंग पूल्स आपस में अग्री नहीं करते हैं, अगर यहाँ पर कुछ अपोजिंग पूल्स होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमको तो यहाँ पर जो पुरानी चेन है वही हमको चाहिए, और यहाँ पर कुछ पूल्स हैं जो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो आप चेंजेस कर रहे हो, हार्ड फोक लेके आ रहे हो, हम उसके साथ अग्री करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर चेन स्प्लिट हो सकता है। तो ये भी एक चीज़ है विच वील हैव टू वॉच कि ये जुलाई मंथ के अंदर अभी जो करंटली माइनर्स इस चीज़ का अपोज कर रहे हैं कि नहीं, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर EIP 1559 का जो ये हार्ड फोक आने वाला है लंदन हार्ड फोक, इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर चेन स्प्लिट होता है कि नहीं होता है? क्योंकि इन अ वे अगर देखा जाए, सेंसिबली बात करी जाए, तो इथीरियम वैसे भी प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर मूव होने वाला है, जिसके लिए इथीरियम 2.0 जो है वो 2022 तक वैसे भी आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता है इथीरियम 2.0 के बारे में कि कब तक और कैसे रिलीज होगा, तो आप हमारा ये पुराना वीडियो देख सकते हैं, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ पर सब कुछ डिटेल में हमने बता रखा है। तो इथीरियम 2.0 तो फाइनली यहाँ पर आने ही वाला है, जहाँ पर प्रूफ ऑफ वर्क से वैसे भी यहाँ पर इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर मूव कर जाएगा। तो वैसे भी इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि यहाँ पर कोई चेन स्प्लिट हो, और अगर चेन स्प्लिट होता भी यहाँ पर है तो यहाँ पर इथीरियम का मेन जो नेटवर्क का यूजेज है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के साथ आता है। जो प्रोजेक्ट्स इथीरियम के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, सारी चीज़ें बना रहे हैं, जो डेवलपर्स हैं, और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गैस फी लो, तभी तो प्रोजेक्ट को वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो भी यहाँ पर 1559 वाला जो ये चेंज है इसको सपोर्ट करते हैं, तो वो सब भी नए चेन के साथ ही जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो अपोजिंग पूल्स हैं, या तो ये आगे जाके ये करेंगे छोड़ो, हम तो इथीरियम माइन करना छोड़ देते हैं, हम किसी और उस पर जाके किसी और कॉइन को माइन कर लेंगे, या फिर इन दी एंड ये यहाँ पर अग्री करें और बोले कि चलो ठीक है, हम भी 1559 के साथ जाते हैं। क्योंकि अगर नई चेन और स्प्लिट यहाँ पर होता भी है तो नए टोकन का कोई वैसे भी सेंस नहीं रहेगा, इट विल डाई डाउन। तो गाइज आज के वीडियो में यही अपडेट है EIP 1559 के बारे में और लंदन हार्ड फोक के बारे में, विच आई फील विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट। आई होप इस वीडियो को देख के अब आप कंप्लीटली समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं। मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है ताकि आप टेक्निकलिटी में ज़्यादा नहीं फंस जाओ। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये प्रपोजल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है इथीरियम की प्राइस के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए पहले यहाँ पर जितने भी इथीरियम के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती थी वो यहाँ पर माइनर्स के पास जाती थी और माइनर्स उसको मार्केट में सेल करते थे। लेकिन EIP 1559 आ जाएगा, यहाँ पर अब बेस फी हर किसी को पे करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर एक तो जो फी है उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आएंगे करंट मेथड के अकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ा सा वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंस उसमें आ सकता है। लेकिन सबसे पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो बेस फी जितनी भी जनरेट होगी वो सारी की सारी यहाँ पर जाके डायरेक्टली बर्न होगी, जिसके कारण यहाँ पर इथीरियम की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वहाँ पर जो इथीरियम है वो वहाँ पर कम होंगे, विच इज़ इन अ वे पॉजिटिव। अगर सप्लाई में कम हो रहे हैं इथीरियम तो वो प्राइस के लिए बेटर होगा, और प्राइस और नए लेवल पे राइज कर सकती है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा एक चेंज है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर करता है और काफ़ी पॉजिटिव भी रहेगा इथीरियम की प्राइस के लिए। इसलिए आई फील कि ये अभी जो हार्ड फोक आने वाला है लंदन हार्ड फोक जुलाई के अंदर, दैट इज समथिंग वर्थ कीपिंग एन आई ऑन। और प्राइस वाइज भी इथीरियम के अंदर आई एक्सपेक्ट कि आने वाले टाइम के अंदर हमको जल्दी इथीरियम
$2,000 तो जल्दी टच कर जाएगा। आई एक्सपेक्ट जल्दी हम $3,000 भी जा सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने बात करी कि इथेरियम 2.0 जो है उसकी भी रिलीज़ अभी और भी फेजेस हैं जो यहाँ पर 2021 और फिर अर्ली और लेट 2022 में वो भी आने वाले हैं, प्लस अभी हार्ड फोर्क भी आने वाला है। एंड जहाँ पर अब ये बेस फी वाला जो इन्होंने स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पर सीधे वो बर्न होगी, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। तो इन सारी न्यूज़ के कारण इथेरियम एक ऐसा कॉइन है विच आई फील आने वाले टाइम के अंदर $2,000-3,000 हमको जल्दी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। प्लस ये जो इवेंट है इट विल बी रियली बिग, सो डेफिनेटली कीप एन आई ऑन इट। इवेंट के आसपास काफ़ी प्राइस राइज आ सकता है और ये बहुत ही बड़ा मेजर चेंज है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ब्लॉक का जो मैक्स गैस लिमिट साइज़ है वो यहाँ पर डबल हो रहा है, ब्लॉक यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, प्लस बेस फी यहाँ पर आ रही है जो यहाँ पर एक तरह से बर्न होगी। और अगर यहाँ पर चेन स्प्लिट होता है, अगर यहाँ पर अग्री नहीं करते इन दी एंड, तो हो सकता है 1:1 के रेशियो में एक नया टोकन भी मिल जाए जो इन अ वे आगे जाके कहीं डेड टोकन ही बनेगा, तो वो भी चीज़ शायद हो सकती है अगर अग्री नहीं करे। सो दिस इवेंट इज समथिंग डेफिनेटली वर्थ कीपिंग एन आई ऑन। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। और अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, आप क्या सोचते हैं EIP 1559 के बारे में, और आपको क्या लगता है कि इसका कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट प्राइस के ऊपर आ सकता है, आप कॉमेंट्स में डाल के जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।